सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय जो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने कर लिए हैं। आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उसके बाद में भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने कर लिए, और रीति काल से संबंधित भी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक युग से संबंधित, जो आधुनिक काल के अंतर्गत है। भारतेंदु युग से संबंधित हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। अभी हमारी श्रृंखला है द्विवेदी युग से क्वेश्चनों की, ठीक है। द्विवेदी युग के अंतर्गत ये हमारा छठा वीडियो है। उसके बाद में एक वीडियो और अपलोड होगा। 7 वीडियो में पूरा द्विवेदी युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर मेरे साथ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, मैंने एक रचना को एक बार नहीं, काफ़ी कम से कम जितनी बार भी आई है उस रचना का अगर सन दिया हुआ है, उस रचना का सन भी मैंने आपको बार बार बताया, और आगे भी वीडियो में बताऊँगी, किसी का भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो आप क्लास में बने रहिए, अंत तक आपको कितना याद होता है और आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उनसे आपको क्या याद हो रहा है, आपको खुद को एहसास होगा, ठीक है। हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला है 180 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली क्लास थी वो मैंने 15 मिनट पे ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन जो 180 के बाद में सीधा एक पेज छोड़ के और अगले क्वेश्चन थे, तो एक पेज वहाँ पे रह गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं तक ही अपलोड किया था, ठीक है। वो क्वेश्चन था, देखिए, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, ये किसने कहा था? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, और बाल मुकुंद गुप्त के लिए ये कहते थे। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी जल्दी, क्योंकि धीरे क्वेश्चन करने से क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और 30 क्वेश्चन कम से कम 50 मिनट या 60 मिनट में होंगे। 30 मिनट में हमारा मकसद यही रहता है कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको स्वयं को पता है कि एक क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, काफ़ी क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं उनको करवा रही हूँ। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? समाज सुधार है, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मक। तो देखिए, समाज सुधार है, गीति काव्य की प्रचुरता नहीं है और स्वच्छंदता भी नहीं, जबकि इतिवृत्तात्मकता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता, ए और डी। और ए और डी कहाँ पे? ऑप्शन सी के अंतर। चलिए देखते हैं, दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? जागरण सुधार काल, और इसकी समयावधि 1900 से 1918 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा द्वितीय उत्थान को क्या माना है? द्विवेदी युग माना है। इसकी समयावधि इन्होंने 1893 से 1918 बताई है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नई धारा और प्रथम उत्थान है वो इनका 1900 से 1925 है। फिर उसके बाद में 1925 से प्रथम उत्थान इनका 1900 से 25 है, 1925। द्वितीय उत्थान इनका 25 से 50 है, और तृतीय उत्थान इनका 50 से 75 है। याद रखेंगे, ये संवत में है। आप ईस्वी सन के लिए 57 वर्ष घटा सकते हैं। 1893, 1918 ये आपको याद रहें या नहीं रहें, लेकिन ये 1900, 1925, 1950, 1975 आपको याद रहेंगे। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। देखिए, कोट कौन कौन से सही हैं, पहले हम देख लेते हैं। विष्णु प्रिया एक खंड काव्य है, बिल्कुल ठीक है। सिद्धराज एक खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य है। जय भारत मुक्त काव्य है, नहीं, ये गलत आएगा। जय भारत मुक्त काव्य नहीं है, जबकि जय भारत एक खंड काव्य। याद रखेंगे, क्या है? एक खंड काव्य है। इसमें 1, 2 और 3 सही मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में ये जय भारत मुक्त नहीं, ये खंड काव्य। निम्नलिखित में से सही युग इस प्रकार से है। ग्रंथ है विष्णु प्रिया, विधा है इसकी खंड काव्य, और ग्रंथकार है मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज है, खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जय भारत खंड काव्य, मैथिली शरण गुप्त जी का। विष्णु प्रिया इनकी 1957 है। साकेत इनका 1931 है, लिखूंगी नहीं मैं। जय भारत 1952 है, ठीक है,
लिखने में टाइम लगता। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, गुरु भक्त सिंह है, ठाकुर जगमोहन सिंह और श्रीधर पाठक। तो हिंदी में जो ऋतु संहार है उसके कौन है? गुरु भक्त सिंह है। कौन है? गुरु भक्त सिंह है। देखते हैं आंसर। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता, सॉरी, गुरु भक्त सिंह नहीं है, यहाँ पे आंसर मैंने गलत बताया आपको। ऋतु संहार के कौन है? सॉरी, ऋतु संहार के कौन है? श्रीधर पाठक हैं, भूल हुई है मुझसे। ठीक है, पता नहीं जल्दी जल्दी में कभी कभी क्वेश्चन की आंसर गलत लग ही जाती है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, बिल्कुल ठीक। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृतियां हैं कश्मीर सुषमा जो ब्रजभाषा में, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार इनकी 1927 की है, स्वर्गीय वीणा, धन विजय और गुणवंत हेमंत शायद इनकी 1900 की है। भारत हरिश्चंद्र की जो कृतियां हैं वो भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है और प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु जी के प्रतिनिधि कवि थे, भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि थे ये, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम था। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह। जो ठाकुर जगमोहन सिंह का मैंने आपको बताया था कि जग को मोहन ने खूब सताया, जग को मोहन ने खूब सताया, तो 57 इनका वर्ष आएगा, जन्मदिन 1857। प्रेम संपत्ति लता 1885 और श्यामा लता 1885। इनकी जो संपत्ति लता हैं वो 85 की हैं, जबकि सरोजनी और देवयानी इनकी क्या है? 86 की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? पूछा आपसे। प्रेम पचीसी है, स्वपन है, कुसुमांजलि है, कृषक रंदन है। तो स्वपन इनका नहीं है। तो आपसे पूछा स्वपन किसका है? तो स्वपन राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। निम्नलिखित में से स्वपन जिसका 1929 ईस्वी सन है रचना काल, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, जबकि ये राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं हैं मिलन जो 1917 में है, 17, और कहीं कहीं पे 18 भी आता है। पथिक इनका 1920 है और मानसी इनका 1927 है। कविता कौमुदी आदि किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक नंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इसके द्वारा रचित अनुदित और मौलिक ग्रंथ 80 हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। काव्य मंजूषा है इनकी, सुमन है, और कान्य कुब्ज अबला विलाप है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथुराम शर्मा है, देवीदत्त शुक्ल है, श्रीधर पाठक और इनमें से कोई नहीं। तो देवी इनकी किसकी है? जो जगत सच्चाई सार है ये श्रीधर पाठक की रचना, किसकी है? श्रीधर पाठक की। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि द्विवेदी युग के जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक, उनकी काव्य कृतियाँ हैं। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य इस प्रकार से हैं, देखिए। शेफर्ड एंड फिलोसफर ये गोल्ड स्मिथ की बोल रचना थी, जिसका अनुवाद किया था किसने? श्रीधर पाठक ने। किस नाम से? गडेरिए और दार्शनिक से। हरमिट है जो इनका गोल्ड स्मिथ है, एकांतवासी योगी नाम से किया था, और ये खड़ी बोली में किया था। किसमें? खड़ी बोली में। डेजर्टेड विलेज है, ये गोल्ड स्मिथ की रचना है और उजड़ ग्राम नाम से अनुदित किया था, और ये ब्रज भाषा में थी। ट्रेवलर गोल्ड स्मिथ की रचना थी, श्रांत पथिक नाम से इन्होंने अनुवाद किया था और ये खड़ी बोली में किया था। ऋतु संहार कालिदास का है और इन्होंने ऋतु संहार नाम से क्या किया था? अनुदित इसको किया था। आगे है, हिंदी में स्वच्छंदतावादी कवि कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं, श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित रचनाएं इस प्रकार से हैं। मौलिक रचनाएं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्णीय वीणा, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत। अनुदित रचनाएं हैं गडरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु श्रृंगार। गडरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक ये किसकी है? गोल्ड स्मिथ की रचना है, जबकि ऋतु श्रृंगार कालिदास की रचना है और ये अनुदित किसने की है? श्रीधर पाठक ने। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है, पूछा आपसे। विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपते और चुपते चौपते। जो वैदेही वनवास है ये 40 की रचना है, चोखे चौपते 1932 की है, चुपते चौपते ये 1924 की है। चोखे चौबते 1932, वैदेही वनवास 1940 और जो विचित्र विवाह है ये किसकी है, रामचरित उपाध्याय की है। किसकी है, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, हरिओद सतसई, मरम स्पर्श, कल्पलता, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वैदेही वनवास, पद्य प्रसून, चुभते चौबते, चोखे चौबते, पारिजात, बोलचाल, रस कलश जो रीति ग्रंथ है, विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, तो ये थे नाथूराम शर्मा शंकर। कौन थे, नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सरोज, गर्भ रंडा रहस्य। ठीक है, निम्नलिखित में से एक मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, पूछा आपसे। सिद्धराज है, जय भारत है, हिडिंबा और कृषक करंदन, तो क्या आएगा 190 में पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से एक मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है, तो कृषक करंदन इनका नहीं है। तो आप बताएंगे कृषक करंदन किसका है। हम बताते हैं आपको कि कृषक करंदन है ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। ठीक है, कृषक करंदन मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। स्नेही की अन्य रचनाएं प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल। मैथिलीशरण गुप्त का कौन सा रचना महाभारत संबंधी नहीं है। वन वैभव, शक्ति, सेरंद्री और वक संगार। क्या पूछा आपसे, जो मैथिलीशरण गुप्त है उसकी कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है, तो इनकी महाभारत से संबंधित रचना कौन सी नहीं है, शक्ति नहीं है। कौन सी नहीं है, शक्ति इनकी महाभारत से संबंधित नहीं है। उत्तर है निम्नलिखित। अच्छा, मैथिलीशरण गुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संगार, सेरंद्री महाभारत संबंधी रचनाएं। हरिओद कृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष क्या था। हरिओद ने काव्य उपवन नाम से एक रचना लिखी थी, उसका प्रकाशन वर्ष क्या था। तो आपसे पूछा जाए 192 में, तो क्या आएगा 1909 आएगा। काव्य उपवन कब का है इनका, 1909 का। हरिओद कृत जो काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष है वो कब का है, 1909 का है। हरिओद द्वारा रचित काव्य है प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात, वैदेही वनवास 1940। कृष्ण शतक, प्रेम पंच, चोखे चौबते, चुभते चौबते, चोखे चौबते 1932 और चुभते चौबते 1924। प्रिय प्रवास 1914 का जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। किसका, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिसे प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। तो ये क्या आएगा, द्विवेदी युग के नाम पर आएगा, द्विवेदी युग नाम इसका आएगा। उत्तर है द्विवेदी युगीन 1900 से 1918 तक साहित्य को हम सरस्वती और इंदु के जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में इलाहाबाद में हुआ था। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके ख्याति लब्ध संपादक हुए थे। द्विवेदी जी के मार्गदर्शक और प्रेरक व्यक्तित्व ने साहित्य को राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। इंदु पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 में वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को है। यह एक मासिक पत्रिका थी। उसके बाद में है, आगे है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं। विख्यात जीवन व्रत हमारा
लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये भारत भारती से संग्रहित हैं। आगे पूछा है, उपयुक्त पंक्ति भारत भारती में संग्रहित है। सन 1912 ईस्वी में रचित भारत भारती ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुस्तसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय के फिकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। गुप्त जी को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक और नारी चेतनात्मक। तो क्या आएगा इसमें? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक आएगा। द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक प्रमुख रूप से पाई जाती है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। आगे पूछा है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किसमें किया? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर और साकेत। तो किसमें किया है? साकेत में किया है इन्होंने। जो उपेक्षित नारी पात्र थी उर्मिला, उसको साकेत में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साकेत इनकी 1931 की है, रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, द्वापर 1936। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी है, साकेत नामक पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त साकेत है, जिसका रचनाकाल 1931 है। भारत भारती 1912, रंग में भंग 1909, द्वापर 1936, यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, विकट भट्ट झंकार दोनों 1929, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज वैतालिक और पंचवटी है उनकी 1925। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? क्या पूछा आपसे? जो द्विवेदी युग है उसका एक और नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि इसका नाम है जागरण सुधार काल। और किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। यह नाम डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल या चारण काल नाम दिया था। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? पूछा है। गद्यात्मक है, काव्यात्मकता है, वैचारिकता है और इतिवृत्तात्मकता है। तो क्या आएगा इसमें? क्या नहीं है? पूछा आपसे कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो किसकी नहीं है? काव्यात्मकता की नहीं है, जबकि गद्यात्मकता की भी है, वैचारिकता और इतिवृत्तात्मकता की है, काव्यात्मकता की नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं रही, जबकि रूढ़ि विद्रोह है, मानवतावाद, श्रृंगार की जगह आदर्शवादिता, नारी का उत्थान, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता तथा वैचारिक द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है। जो राजपूती आन है उसकी कथा कौन सी है? सिद्धराज है, रंग में भंग है, पंचवटी है, साकेत है। तो रंग में भंग आएगा। राजपूती आन की कथा कौन सी है? तो रंग में भंग। ये 1909 की रचना है। पंचवटी 1925, साकेत 1931 की रचना है। राजपूती आन की कथा रंग में भंग काव्य में समाहित है। रंग में भंग काव्य ग्रंथ के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल। देखिए, जयद्रथ वध इनका 1910 है, रंग में भंग इनका 1909 है, किसान 1917, विकट भट्ट, गुरुकुल और झंकार। देखिए, याद रखेंगे, विकट भट्ट, गुरुकुल और झंकार इनकी 1929 की रचना है। साकेत 1931, भारत भारती 1912, यशोधरा 1932, सिद्धराज, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, विष्णुप्रिया 1957। आगे देखते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, और लक्ष्मण और सीता के। तो किसके है? लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे
महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया है। इनकी कथा उर्मिला को केंद्र बनाकर लिखी गई थी। इनकी कथा वस्तु राम और सीता की न होकर उर्मिला और लक्ष्मण की। अगला क्वेश्चन है 201। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है वो क्या है? एक महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं तो क्या है? खंड काव्य है। क्या है? एक जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है जो 1910 की रचना है, ये एक खंड काव्य है। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कहलाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध 1910 है, महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध के लिए की जाने वाली घटना का वर्णन है, अतः यह एक खंड काव्य है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी, कुंभ वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियां किससे संबंधित हैं? आंसू से हैं, प्रिय प्रवास से हैं, परिवर्तन से और किसान से। तो किससे है? प्रिय प्रवास से हैं। किससे हैं? प्रिय प्रवास से हैं ये। उक्त काव्य पंक्तियों का संबंध द्विवेदी युग के कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय 1914 में रचित प्रिय प्रवास से है। इसमें कुल सर्ग 17 है। काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को साफ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता में सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है? क्या बताया है? द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है? तो 203 में आंसर है इसका, 203 का एक आंसर आएगा इसका। क्या? ब्रज भाषा आएगा। क्या आएगा? ब्रज भाषा आएगा, क्योंकि ब्रज भाषा भारतेंदु युग में खूब लिखी गई थी। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु हरिश्चंद्र और समकालीन साहित्यकारों के अथक प्रयास से भारतेंदु युग तक खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है, परंतु कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही बनी रही, जिसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के अपने संपादकत्व में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया था इन्होंने। चलिए, हाँ जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो देखिए, चीरगांव झांसी में किस कवि का जन्म स्थान था? तो मैथिली शरण गुप्त का था। कब था? सन 1886। डेट थी 3 अगस्त। 3 अगस्त के दिन वहाँ पर राष्ट्र कवि दिवस मनाया जाता है, कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी इनको किसने? महात्मा गांधी ने, भारत भारती के लिए। याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी जिले के चीरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि गुप्त जी के द्वारा लिखे काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, साकेत 31, यशोधरा 32, पंचवटी 25, विष्णुप्रिया 57। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबाई गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में हुआ था। सूची एक के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। प्रिय प्रवास किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। रंग में भंग किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मृत्युंजय किसकी है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की। और पथिक किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की 1920 की रचना है। प्रिय प्रवास 1914 का है। रंग में भंग 1909 का है। ठीक है। प्रिय प्रवास हरिओद जी की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
मृत्युंजय रायदेवी प्रसाद पूर्ण की है और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत 31 है, प्रिय प्रवास 14, तुलसीदास 38 और कृष्णायन 42। 43 आएगा कृष्णायन। प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। तुलसी 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कृष्णायन 1993 द्वारिका प्रसाद। नोट: हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? किसके लिए हैं? तो तुलसीदास जी के लिए। किसकी हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। किसकी हैं? उक्त पंक्तियों के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, जयद्रथ वध 1910, साकेत 1931, यशोधरा 1932, झंकार 1929, जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957, द्वापर 1936। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कान्य कुब्ज, काव्य मंजूषा सुमन है और काव्य कुब्ज कान्य कुब्ज अबला विलाप है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून चुभते चोभते 1924, चोखे चोभते 1932, रसकलश वैदेही वनवास इनका 1940 है। सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है अनाथ, मौर्य विजय, विषाद, आर्या, पाथे, बाबू, मृण्मयी आदि। आगे है वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं और राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन आएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। वैदेही वनवास इनका 1940 का एक महाकाव्य है जिसके अंतर्गत जानकी, वैदेही किसको बोलते हैं? सीता माता या जानकी को राम के द्वारा निर्वासन किया जाता है उसकी घटना है इसमें। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं निम्न हैं। प्रिय प्रवास है, पद्य प्रसून, चुभते चोभते, चोखे चोभते, रसकलश, वैदेही वनवास इत्यादि। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग काल की सीमा क्या है? देखिए 1900 से लेकर 1918 है वो काल है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा सन 1900 से 1918 तक मानी जाती है। इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग को जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? द्विवेदी युग का पूछा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ये भारतेंदु युग के हैं और इनका जन्म 1955 है। राधा कृष्ण दास इनका जन्म 1968 है। ठीक है, और ये भारतेंदु युग से संबंधित हैं। जसवंत सिंह इनका जन्म 1926 है। 1926 या 27 मिलेगा कहीं कहीं पे। ये रीतिकालीन कवि हैं। जबकि आएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जिनका जन्म 1883 है। देखिए देख लेते हैं हम। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 है, जबकि राधा कृष्ण दास का यहाँ पे 1865 दिया हुआ है। कहीं पे मैंने पढ़ा था वहाँ पे 1868 ही था। ठीक है। भारतेंदु युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 है द्विवेदी युग के कवि, जबकि जसवंत सिंह 1926 रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे सिर्फ हम यहीं तक। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।